सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सदगुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। परम सम्माननीय हमारे आदरणीय निर्मल बाबू संतम सत्संग मंदिर के समितिगण एवं पदाधिकारीगण, समिति के पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती भानो, अभी हम लोगों ने परमात्मा के संबंध में सुन रहे थे कितना उपकारी है। वास्तव में उनका उपकार हम लोग भूल नहीं सकते। एक ही उपकार अगर देखें तो उनका हर समय हर क्षण उपकार ही उपकार दिखता है। लेकिन फिर भी परमात्मा ने हम लोगों को थोड़ा सा बहिर्मुख होने के कारण परमात्मा को हम लोग भूले रहते हैं। बहिर्मुख कहने से तात्पर्य है कि हम लोग अधिकांशतः बाहर की दुनिया में ही भ्रमण करना चाहते हैं। लेकिन ऋषि मुनिगण कहते हैं कि बाहर की दुनिया इंद्रियों का दुनिया है, तुम्हारा अपना दुनिया नहीं है। अगर तुम अंतर्मुख होगे तो निश्चित है कि तुम अपने तरफ चलोगे और एक दिन प्रभु परमात्मा को प्राप्त करके तुम सभी दुखों का अंत करके परम सुख को प्राप्त करोगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? धर्मशास्त्रकार कहते हैं, धर्मशास्त्रकार यह कहते हैं कि मनोदशा को सुधारो। मनोदशा को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें ईश्वर को जानना पड़ेगा कि ईश्वर का स्वरूप है क्या। मेरे समझ से बात तो यह है कि ईश्वर और आप में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उदाहरण रूप में आप ये देख लीजिए, जैसे ये छत है, उस महादाकाश से अलग हो गया है। किसके कारण से? छत के कारण से। इसके अंदर एक घड़ा आप रख दीजिए तो फिर इसको जो मठाकाश बोलते हैं, तो घड़ा में वो आकाश आ जाएगा तो घटाकाश हो जाएगा। तो मठाकाश से भिन्न हो गया घड़ाकाश, लेकिन है उसके अंदर भी आकाश। अगर हम आप घड़ा को फोड़ दें तो मठाकाश केवल बचेगा, छत को हटा दें तो महदाकाश बचेगा।
संत महात्मा गण ठीक उसी प्रकार से हम आपके ऊपर जो त्रय आवरण है, ये त्रय आवरण, प्रथम आवरण है अंधकार का। अंधकार हट जाए, फिर प्रकाश हट जाए, फिर शब्द हो जाए, तो फिर हम वही हैं। तो ज़्यादा फर्क तो नहीं है। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि आवरण के कारण हम जीव हो गए और आवरण मुक्त होते ही हम पीव होते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि आवरण है तो अपना पहचान भी नहीं है, आवरण है तो ठीक ठीक माया की भी पहचान नहीं है, आवरण है तो परमात्मा की भी पहचान नहीं है। आवरण हटे तो अपना भी पहचान, परमात्मा का भी पहचान, फिर जीवत दशा मिट जाएगी हमारी। तो शास्त्रकार ने कहा कि जानने का प्रयास करना चाहिए। आवरण हटाने का जो यत्न है, वो प्रयत्न है, वो परम आवश्यक है। इसके लिए कहा कि ईश्वर स्वरूप क्या है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर इस पार में और उस पार की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में। एक जगह मैं स्तुति कर रहा था तो एक रामानंद संप्रदाय के वृद्ध साधु आए। रामायण का अच्छा जानकार होने के नाते लगभग उनके मुख पर सारी चौपाइयाँ थी रामचरितमानस की। उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी क्या इस पार पार हरदम कर रहे हैं, इस पार में भी कुछ है कि नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि इस पार भी और उस पार भी है, लेकिन इस पार में तब दिखाएंगे आपको जब सबके आप पार हो जाएंगे, और जब तक अब सबके पार नहीं होंगे तब तक इस पार में आपको दिखने वाला नहीं है। तो क्या इसका आस है? इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। उन्होंने कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। वो प्रकृति के पार है। और हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं निर्गुण सगुण के पार में, अर्थात निर्गुण हो गया चेतन और सगुण हो गया आपका जड़ का, जड़ और चेतन के पार में। तो गुरु महाराज कहते हैं सत असतों के पार में। जड़ हो गया असत, असत्य हो गया आपका निर्गुण। संत महात्मा गण कहते हैं कि इनके पार में जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तब तक हम आपका कल्याण भी नहीं है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि वो प्रकृति के पार में है तो एक प्रकृति के पार में नहीं है, दोनों प्रकृति के पार में है, जड़ प्रकृति के पार में और चेतन प्रकृति के पार में। यद्यपि वह परमपिता परमात्मा जड़ मंडल में भी है, चेतन मंडल में भी है, लेकिन उनका पूर्णतः साक्षात्कार जाकर के इन दोनों के पार में, तब इस पार में भी दिखने लग जाता है। इस शास्त्रकार ने कहा कि कोशिश करना चाहिए हम लोगों को यह कि हम कम से अभ्यास करें। किसका? तो मन को अंतर्मुख करने का। मन का अंतर्मुख होना तब संभव होगा कि जब हम मोटे कार्य ठीक से कर पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के वचनों में कहीं कहीं है कि मोटे मोटे अक्षरों को लिखते लिखते लोग बाद में बारीक और महीन अक्षर को लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मोटे कार्य हम आपके यहाँ क्या है तो कहा मानस जप है और मानस ध्यान है। का ये दोनों कार्य अगर ठीक ठीक कर लेते हैं तो महीन की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात बारीक की तरफ बढ़ते हैं। तो बारीक की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? तो संत धरणीदास जी महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा कि धरणी निर्मल नासिका, निरखत रहो नयन की कोर, सहज चंदा उगिया भवन होत इंजोर। कहा कि जो कोई व्यक्ति निर्मल नासिका को देखते रहता, कहाँ देखना है? तो संत महात्मा गण कहते ये तो गुरुगम्य है, लेकिन देखने कला जब देखेंगे तो निश्चित है कि आपका एक न एक दिन निर्मल मन बनेगा, और निर्मल मन जब बनेगा तो निर्मल मांगे ठौर, आपको ठौर ठिकाना लग जाएगा। तो प्रयास करना चाहिए कि हम लोग को देखना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं
उनकी वाणी में है कि लखत 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 लखी पड़े। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखते देखते क्या होता है, का लखत लखत देखते देखते बिंदु चमक आता है, देखते देखते बिंदु का उदय हो जाता है। उसी प्रकार से किसी और महापुरुषों ने भी कहा, लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है, देखते देखते जम का फंदा कट जाता है। तो प्रयास करना ये चाहिए हम लोगों को, देखने कला से देखना चाहिए। जैसे देखने कला से आप देखेंगे, तो कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द फिर कहा। उन्होंने कहा, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। संत महात्मा गण कहते हैं कि देखने कला से ये सब फायदा होता है। इसीलिए अगर फायदा विशेष चाहते हैं, लाभ ज़्यादा चाहते हैं, तो खूब देखना चाहिए। कहाँ देखना चाहिए? का एक ही जगह देखना चाहिए जहाँ देखने के लिए कहा गया है। अगर एक जगह आप देखने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित है कि अंतःकरण प्रकाश का उदय होगा। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सम आसन आसीना सम का यथा सुखम हस्ताबुत अधाया स्व नशाग्र कृत्य छना। उन्होंने भी कहा कि नशाग्र में देखो। इसीलिए नशाग्र में देखने वाला व्यक्ति एक दिन उल्टेगा। तो उल्टेगा तो क्या होगा? संत गुलाल साहब कहते हैं, उल्टी देखो घट में ज्योति पसार। जो उल्टेगा उनके अंदर में ज्योतियों का पसार होगा। शास्त्रकार कहते हैं कि ज्योति का दर्शन से लाभ क्या होगा? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि ज्योति के दर्शन से लाभ यह होता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिनों से एक अंधेरी कोठरी में पड़े हुए हैं। अंधेरी कोठरी है, अब बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, उनको अगर आप प्रकाश दिखाते तो उन व्यक्तियों को सुख लगता है। कहते ठीक उसी प्रकार से हम जीव आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से अंधकार में पड़े हुए हैं। अगर इसको परम परमात्मा का प्रकाश मिल जाता है तो हम लोगों को सुख लगता है। सुख के साथ साथ और कुछ मिलता है, का प्रकाश के साथ साथ और कुछ क्या मिलता है, का शब्द भी मिलता है। तो शब्द से क्या फायदा होगा? मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, जानते होंगे सब कोई, माई दाई बहुत दिन से मैके नहीं गई हो और उनके पिता को कोई खबर भी कोई बताने वाला नहीं हो। अगर संजोग से पिता की कोई बात अगर करने लग जाए, क्या माई दाई को खुशियां नहीं होगी? उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब उस परम पिता परमात्मा को शब्द सुनने लग जाते हैं तो जीव परम आनंदित हो जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि जीव परम आनंदित होते ही एक बात सदैव याद रखिएगा कि जीवत दशा मिट जाता है। होता क्या है, उस परम पिता परमात्मा के शब्द सुनते ही वह अपना पहचान भी कर लेते हैं। पद कौन सा मिल जाता है? तो अभी तो जीव कहला रहा था, जैसे उस शब्द को सुनते हैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म कहलाता है। उसी को संत महात्मा गणों ने शब्द ब्रह्म भी कहा जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाता है वही व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत करता है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि हम लोगों को ये चाहिए कि मन को उलटना चाहिए। सर्वप्रथम मन को उल्टेंगे। हम लोगों का मन अभी पिंड में बरत रहा है। पिंड में बरतने के कारण संसार का कार्य हो रहा है, पूरा पूरा पवित्र नहीं हो सकता। कारण पिंड में बरतने वाला मन की हालत कैसी है? तो शास्त्रों ने कहा है कि जैसे मधुमक्खी और घरेलू मक्खी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो घरेलू मक्खी कभी अच्छे जगह जाकर के बैठ जाती है और कभी वो गंदे जगह जाकर बैठ जाती है। तो जो साधक केवल पिंड में बरत रहे हैं तो उनकी यह हालत होती है, कभी अच्छे जगह और कभी जाकर के खराब जगह। लेकिन वही मन अगर पिंड से ब्रह्मांड में चला जाएगा तो वह धीरे धीरे पवित्र होकर के इतना पवित्र हो जाएगा कि गलत जगह जाना नहीं चाहेगा। सुधर भी जाएगा मन, नाम भी बदल जाएगा। क्या होगा उसका नाम? तो संत कबीर साहब कहते हैं
मन उल्टे तो सूरत कहलावे, नाम बदल गया। जैसे घर गृहस्थियों में बच्चे का नाम टिंकू पिंकू कुछ रख देते हैं तो लोग पुकारते भी हैं, लेकिन क्या यही नाम आप विद्यालय में रखते हैं? ये नाम आप विद्यालय में नहीं रखते हैं, कुछ अच्छा सा नाम रखते हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा, पिंड में मन व्रत रहा था तो इसका नाम पिंडी मन था। यही मन अगर ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो नाम बदल कर सूरत हो जाता है, इसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। अब ये परेशान आपको कम करेंगे, विषयों की तरफ कम जाने की इच्छा इसकी होगी। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मन को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। मन हमारा क्या है? एक है। आप एक मन को कहाँ लगा सकते हैं, ये निर्भर आप पर है। संतों ने कहा अगर भक्ति कमा सकते तो भक्ति कमाइए, ये तो विषय कमा सकते हैं। दो ही काम है, एक मन से आप एक ही काम कर सकते हैं। इसलिए प्रयास होना चाहिए हम लोगों को कि अपना लक्ष्य होना चाहिए सर्वप्रथम का कि अंधकार का भेदन। दूसरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें परमात्मा का शब्द। तीसरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। संत महात्मा गण कहते हैं ये अगर लक्ष्य प्राप्त कर लिए तो सबसे आप सिरमौर हो जाएंगे, सबके ऊपर आप बैठने के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मनोयोग पूर्वक हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने वाला ही असली ज्ञान को प्राप्त करता है, और जो असली ज्ञान को प्राप्त करता है वही परमपिता परमात्मा को जानते हैं, वही सारे दुखों का अंत करते हैं। तो समय तो 10-15 मिनट था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।